या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तश्ये 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं दिव्या जोशी और आप लोग देख रहे हैं देवभूमि विरासत। तो आज हम लोग आए हैं गंगोली हाट की स्थित कालिका देवी के मंदिर में, जो कि काफी प्रचलित, प्रसिद्ध और जाना माना मंदिर है। बहुत से लोग बहुत जगह से यहाँ अपनी पूजा अर्चना मन मुरादें लेकर आते हैं। इस हाट कालिका मंदिर के पीछे भी एक बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बात उस समय की है जब मैया यहाँ पर एक ज्वाला के रूप में थी और बहुत उग्र रूप में थी। उस समय यहाँ पर आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य के रहने लायक स्थान नहीं था। लेकिन जब आप सभी जानते होंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी को, जब वे भ्रमण पे आए थे तब वे इस स्थान पर पहुंचे। तब उन्हें यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति का प्रतीत हुआ था। उन्हें लगा कि शायद ये कोई असुर शक्ति है, लेकिन अपनी ताकत, बुद्धि, विवेक और अपनी एकाग्रता से उन्होंने इस शक्ति को अपने काबू में लाने की कोशिश करी। लेकिन बहुत समय पश्चात शक्ति काबू में नहीं आई, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि ये तो कोई असुर शक्ति नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है। फिर उन्होंने यहाँ पर अपना एकाग्र चिंतन किया। उसके बाद मैया को शांत करा और मैया की स्थापना यहाँ पर को करी। तब से यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधे भी हैं और अभी काफी अच्छी स्थिति मंदिर की है। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी कालिका मैया को कहा जाता है, और जितना भी यहाँ पर मंदिर का नवनिर्माण किया है ये सभी कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे जो साथी हैं, जो सेना में जवान हैं, उनके द्वारा किया गया है। और जो यहाँ के मेन पुजारी होते हैं कालिका मंदिर के, वे रावल लोग होते हैं। रावल लोगों के द्वारा मंदिर की पूजा पाठ करी जाती है। पीछे गर्भगृह है, क्योंकि गर्भगृह के वहां पर तो फोटो लेना वर्जित है। गर्भगृह के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा उनको उनकी स्थापना की गई, और उसके बाद जो कालिका मैया की मूर्ति है वो कुमाऊं रेजिमेंट के सेना के लोगों के द्वारा वहां पर स्थापित की गई है। ये है गंगोली हाट मंदिर में स्थित ऐतिहासिक घंटी, जिस घंटी का इतिहास है कि सन 1918 में जब हमारे वीर बरारियों सैनिक के द्वारा पाकिस्तान के रावलपिंडियों को फतह कर हमारी जीत को लेकर वो वापस भारत आ रहे थे, तो उस समय उनके जहाज में, समुद्री जहाज में अचानक एक कंपन शुरू होने लगा। तो वो सब सैनिक डर गए और अचानक उन्होंने माता हाट कालिका जी का स्मरण किया, जिससे उनका जहाज एक चमत्कारी ढंग से समुद्र के किनारे पहुंच गया। और उन सभी बरारी सैनिकों ने नंगे पांव ये घंटी उस समय कालिका मंदिर में लाकर समर्पित करी थी, और आज ये घंटी इसी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रूप से रखी गई है। यहाँ पर इस मंदिर और इस घंटी का एक ऐतिहासिक इतिहास भी लिखा गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये द्वार है, बहुत सारे गेट हैं मंदिर के अलग अलग। ये कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा मंदिर के अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, क्योंकि उनकी कुल देवी, रक्षक देवी सब कालिका मैया ही है। अठारहवीं शताब्दी में बताते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य आए थे और मानसरोवर यात्रा में जब आए तो बागनाथ गए। बागनाथ के इर्द गिर्द उनको आभास हुआ कि कोई शक्ति है यहाँ पे जो उग्र रूप में है। तो यहाँ पे 7 देवियां हैं, माता शीतला माता है, हाट कालिका है, अंबिका है, भवानी है, चामुंडा है, वैष्णव देवी है, क्षमा देवी, 7 देवियां यहाँ विराजमान है। उनमें सबसे प्रबल शक्ति हुई महाहाट काली की। हाट काली यहाँ हाट गांव की वजह से महाकाली का नाम हाट काली दिया, नहीं तो महाकाली थी। कलकत्ता से यहाँ से माता गई हुई है, यहाँ से साकार रूप में वहां को गई है। ये निराकार रूप है माता का। मूर्तियां यहाँ पे रेजिमेंट के द्वारा चढ़ाई गई है। और हम भी 2013 में यहाँ आए थे, तो आते आते हम रानी बाग यहाँ बेरीनाग कहीं जा रहे थे, जमुना सरयू किनारे, वहाँ में जाके यहाँ आए। तो यहीं पे गुरु महाराज मिले, तो मैंने यही दीक्षा लिया। 12 साल मुझे पूरा हुए। सावन के तीसरे सोमवार में अष्टमी के दिन मेरी 12 साल पूरे हो जाएंगे दरबार में। 6 साल लगभग मुझे यहाँ हो गए। 6 साल मैंने वहाँ काली चौड़ गवला पार वहाँ बिताया। उन्हीं 6 सालों 12 साल में 1-1.5 साल मैंने वैष्णवी जी बिताई। बाकी मेरा इतने में ही रानी बाग में अपनी साधना स्थली रही है।
साधनाएं तो मैंने कुछ नहीं की, लेकिन जाना जो भी हमारे जाने नहीं होगी, क्योंकि पाने को कुछ था नहीं, कुछ लाए कुछ नहीं थे, तो खोया कुछ नहीं तो पाने को कुछ था नहीं, और बस आनंद बरस रहा है। ये कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी माता काली के नाम से ख्याति प्राप्त है। और कुछ भक्तजन आते हैं जो कभी पूजा तो कम करने आते हैं, परेशानी बनाने आते हैं, तो उन्हीं भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जब भी आए श्रद्धा और भाव और भक्ति लेके आए। उद्दंडता लेके आओगे तो परेशानी होगी, तो आपको भी परेशानी उठानी पड़ सकती है किसी भी रूप में। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया जितना समय आप बाहर आकर के मंदिर में, तो 5 मिनट लाइन में लगाना मुश्किल हो जाता है, 1.5 घंटे वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे, तो आप श्रद्धा के लिए, मैया के लिए आ रहे हो या वीडियो बनाने आ रहे हो, तो एक कन्फर्मेशन करके घर से आओ, तब तो ठीक, नहीं फिर कहोगे माता के दरबार गए थे, मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई। तो माता के लिए तो तुम 2 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो, अपने उसी चमड़े के शरीर को जो नासमान है उसी को पलट पलट के 50 वीडियो बना के जा रहे हो, और 50 मिनट अगर वही समय दे दो माता को, तो शायद भव सागर पार हो जाए। क्योंकि ये सत्य बैठी है यहाँ पे, मंदिर एक चढ़ावा एक चला है ना कोई, वो भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने अपना षड्यंत्र चलाने की चाहा, तो क्योंकि वो कंपनी है विश्व स्तर पे, अब वो ऐप के द्वारा लोग डोनेशन करेंगे, यहाँ पे वो क्या कर देंगे, एक पंडित रख देंगे, एक कैमरामैन रख देंगे, वो लोगों को वीडियो बना के दिखाएगा कि हाँ आपका चढ़ावा चढ़ गया, और माल पैसा जाएगा सारा कंपनियों को। तो हमने कहा तुम बोले वहाँ बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और जगन्नाथपुरी है, कलकत्ता है, तो हमने कहा सब कहीं तो नहीं बता सकता, लेकिन इस सत्य को आप नहीं खरीद सकते। और लगा है अध्यक्ष का नंबर दे दिया सबका, मेरे बात कर लो, कोई नहीं सक्सेस होगा, दूसरे दिन आगे भी चले। तो इन षड्यंत्रों से भी बचो, क्योंकि ये चढ़ावा ऐप, श्री ऐप, ये ऐप के द्वारा आपको ठगी के रूप में मोड़ा जा रहा है। वैसे डायरेक्ट नहीं ठग पा रहे भगवान के नाम पे, तो आपको श्रद्धा का शोषण कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो आप जो जाके प्राप्त कर पाओगे वो पैसे से कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे से जो मिलता है वो भी नाशवान, सुबह मिट्टी हो जाता है। तो ये है जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा, जो मंदिर परिसर में ही विराजमान है, और जिनकी कृपा दृष्टि से आज माता काली का अपना रौद्र रूप त्याग कर एक प्रेम भरा रूप लेकर यहाँ पर विराजमान है, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तजनों को दीर्घायु प्रदान करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।